धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच के भोजन वितरण प्रणाली में 1 जून से बदलाव होने वाला है। जी हाँ, यानी कि आप मेरे सामने ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन लगी हुई है ये फिलहाल भोजन वितरण के लिए लगी हुई है और यहाँ पर जितने भी मरीज होते हैं उन लोगों के लिए ये भोजन प्रदान किया जाता है अस्पताल की तरफ से। और तमाम जो लोग होते हैं, जो मरीज के परिजन होते हैं, वो सभी यहाँ पर अपने अपने जो परिजन हैं उनके लिए भोजन लेकर जाते हैं। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये सालों से चलती आ रही थी, लेकिन अब 1 जून से इसमें बदलाव किया जाने वाला है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर 1 जून से तमाम जो लोग होंगे, जितने भी मरीज होंगे, उनके बेड पर ही जो भोजन है वो प्रदान किया जाएगा। पैक्ड फूड होने वाला है और जिसको लेकर के एक नई एजेंसी को नियुक्त किया गया है और टेंडर के माध्यम से उन्हें वर्क ऑर्डर जो है वो दिया गया है। तो अब से यानी कि 1 जून से जितने भी मरीज होंगे उन्हें इस तरह से लाइन में लगकर नहीं, बल्कि उनके बेड पर पैक किया हुआ खाना जो है वो प्रदान किया जाएगा। पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर डीके गिंदौरिया का। जब मैं इस पद पर आया, सबसे पहले मेरा ध्यान यहाँ मरीजों के भोजन की तरफ गया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी होती है कि भोजन को एक स्वस्थ खाना मिले, साफ सुथरा खाना मिले, हाइजीन वाला खाना मिले। अपने स्तर से मैंने प्रयास करके उसमें काफ़ी सुधार किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए आउटसोर्स, जो हमें ठीक से तैयार करके मरीज के बेड तक वो खाना पहुंचा सके, और जो आदमी इस पर रिस्पॉन्सिबल हो चुके। अतः इस प्रक्रिया में हम लोग लगे। टेंडर के थ्रू एक एजेंसी का चयन हुआ है और उस एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया गया है। 1 जून से इसकी सेवा चालू होगी। क्या कुछ सेवाएं मिलने वाली हैं इसके तहत? सरकार के द्वारा जो फूड का मेनू है वो फूड एजेंसी तैयार करेगी और पैक करके मरीज के बेड तक पहुंचाएगी, जिसमें अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पा रहे थे, वो काम एजेंसी करेगी। इससे क्या लाभ होगा मरीजों को? इसके द्वारा क्या है कि जिस मरीज के अटेंडेंट नहीं थे उनको खाना लेने में दिक्कत होती थी। प्लस क्या है कि हम लोग क्रॉस चेक ज़्यादा रख सकेंगे उसके ऊपर। अभी क्या था कि बनवाने का भार भी हम ही लोग के ऊपर था, और मरीज को पैक खाना मिलेगा, बेड पर मिलेगा। जिनके अटेंडेंट नहीं है उनको भी सोचना नहीं पड़ेगा और समय पर खाना मिल पाएगा। आने वाले दिनों में और क्या कुछ विस्तार होने वाला है सर सुविधाओं में? आने वाले दिनों में हम लोग निरंतर कोशिश में हैं कि ये बिल्डिंग पुरानी है, इसमें रिमॉडलिंग हो, इसका ठीक से रख रखाव हो। इसके लिए हम लोग दिल्ली भी गए थे और भारत सरकार और झारखंड सरकार के सहयोग से इसके रिमॉडलिंग पर विचार चल रहा है और आशा है कि जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलेगी और हम लोग का पुराना कैंपस बिल्कुल रिमॉडलिंग पर जाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर डीके गिंदौरिया का यही कहना था कि तमाम मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जो भोजन है वो मिले। इसको लेकर के कई दिनों से ये प्रक्रिया सोची जा रही थी और अब जाकर ये सफल हो गई है, जो कि 1 जून से शुरू की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कई समय से जब वो इस अस्पताल में आए थे तो उस दौरान उनका यही मानना था कि लोगों को सही सुविधाएं मिले और जिसको लेकर के लगातार वो प्रयासरत रहे, और जिसके परिणाम स्वरूप इस बार देखा गया कि तमाम लोगों के भोजन जो वितरण होते हैं उसमें बदलाव किया गया है। यानी अब लोगों को हाइजीन जो है वो खास तौर से देखा जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि विगत दिनों जब हम यहाँ के किचन में जब हमने रिपोर्टिंग की थी और उस दौरान यहाँ का जायजा लिया था, उस दौरान भी ये साफ तौर पर देखा गया था कि यहाँ के किचन में हाइजीन जो है वो काफी भली भांति उसका ध्यान दिया जाता है। लेकिन पैक्ड फूड मिलने से, यानी पैक किए हुए खाद्य पदार्थ जो हैं वो अगर मिलेंगे मरीजों को, तो उन्हें किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं रहेगा और मरीजों के परिजन को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब देखते हैं 1 जून से किस तरह से लोगों में जो यहाँ की भोजन वितरण प्रणाली है उसके बदलाव से राहत देखने को मिलती है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।